हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 9 हिंदी निबंध का PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2022 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के, उन सभी प्रश्नों को हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता है हम जो है PYQ सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वाइज। तो अभी तक जो है मैंने यूनिट 5 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी PYQ मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप जो है पिछले क्लास जो है आप लोग जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में बने रहिएगा, किसी को भी जाना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। यह प्रश्न सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामायण का समय। इनका दो निबंध है, रामायण का समय और मणिकर्णिका, दोनों पुरातत्व से संबंधित इनका जो है ये निबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से जो है कौन कौन से पत्रिका जो है इसमें पत्रिकाओं का जो है नाम दिया गया है, ये आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता और भारत मित्र, इन दो पत्रिकाओं का जो है जिक्र हुआ है शिव शंभू के चिट्ठे में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से जो है कौन सा निबंध होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का? जातीय संगीत है ना, जातीय संगीत हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। तीसरा कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा मेरी जन्मभूमि, है ना, मेरी जन्मभूमि हो जाएगा। और विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा फागुन दुई रे दिना। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 राइट होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 3 2 1। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अभी जो है हम सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चौथा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। महाकवि की तर्जनी किसका निबंध है? महाकवि की तर्जनी किसका निबंध है? आप सभी को पता है ये निबंध जो है कुबेरनाथ राय का है। आवारा भीड़ के खतरे किसका निबंध है? तो हरिशंकर परसाई का है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। और राह किनारे बैठ शरद जोशी। सही जवाब होगा 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 3 1 4 2। अब चलेंगे पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषता क्या है? इनमें से जो है आपको शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषता बतानी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। शिव शंभू के चिट्ठे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा ए और सी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी और डी। ठीक है, अंग्रेजों का कुशासन और डी भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, भारतीय राजनीति की उपेक्षा नहीं, राज प्रशस्ति, दोनों गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं या उद्धृत हैं? तो आप मनोविकार पढ़ के जो है आप समझ जाना चाहिए आपको
कि यह जो है कहाँ से लिया गया है। भाव या मनोविकार, ठीक है, भाव या मनोविकार। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो परंपरा बंधन नहीं है, परंपरा बंधन नहीं है। इस निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1976, ठीक है, 1976। आंगन का पंछी बंजारा मन 63 में है, 1963 में। चितवन की छाँ, सबसे पहले यही है, चितवन की छाँ, है ना, 53 में है। और लागो रंग हरी, इसका मुझे प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर मुझे फिर से मैं ढूंढूंगी, सर्च करूंगी, देखूंगी, अगर कहीं मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा DCBA, इतने से तो हम पहचान ही लेंगे, DCBA, यानी ये 1976 के बाद का ही होगा। लौंगा हर लागो रंग हरी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। DCBA राइट होगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है। यह कथन किस लेखक का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन, ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मार्च देखेंगे 2023 मार्च में जो पेपर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आया था यह प्रश्न, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई फसल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दुना अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है। यह जो प्रश्न है वो मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो है प्रश्न ये आपको मिला होगा। आप लोगों ने पेपर दिया तो आपको ज़रूर पता होगा। इस पे जो है ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि ये मैं PYQ करा रही हूँ तो अपनी तरफ से जो मैं इसमें कुछ भी मैंने नहीं रखा है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया था और इस पर जो है क्लेम भी किया गया था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ठीक है। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है जो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आपके सिलेबस में लगा हुआ है, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कथन लिया गया है वो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है। ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सकें लालित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है। कथन से भी अच्छे खासे प्रश्न आए हैं, है ना। तो यह जो कथन है वो किस निबंधकार का है। सही जवाब हो जाएगा विवेकी राय का, ठीक है, विवेकी राय का कथन है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। इनमें से कौन सा निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। सही जवाब हो जाएगा छोटे छोटे सुख। छोटे छोटे सुख जो निबंध है वो रामदरस मिश्र का है, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। देखें ऐसे ही ऑप्शन आता है, ठीक है, रामदरस मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, दोनों नाम के जो टाइटल में जो लगा मिश्र लगा हुआ है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन भरा ऑप्शन आता है। तो आप लोग बिल्कुल जो है क्लियर करके चलिएगा टॉपिक, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति
मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से ली गई हैं? ये जो पंक्ति है यह किस निबंध से ली गई है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते जो निबंध है उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा इस प्रश्न को। चलिए हम आंसर नीचे हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित जो है कथन कौन कौन से सही होंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, ठीक है। अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, ये सही है। उसके बाद तीसरा सही हो जाएगा, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, ठीक है। और पांचवा सही हो जाएगा, पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी हैं, ठीक है। तो 1, 3 और 5 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1, 3, 5 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, वही मैं सोचूं, है ना। सही है बिल्कुल, दूसरा भी सही है। और यहाँ पे तीसरा सही होगा, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। ये जो है तीसरा सही है बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों गलत है, ओके। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3 सही है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने गलत बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। इसका सही जवाब होगा 1, 3, 5। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। ये थोड़ा मेरा नाम जो यहाँ पे मैंने डाल रखा है पेज पे, ये थोड़ा डार्क है, इसको मैं अगली बार लाइट करूँगी, ठीक है। मुझे ही खुद पढ़ने में परेशानी हो रही है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। दूसरा कथन देखेंगे, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। तीसरा है, इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन देखेंगे, बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है। पाँचवा, शिव शंभू अपने को व्यवसाय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानते हैं। तो आप जब शिव शंभू के चिट्ठे निबंध को पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से आप पहचान लेंगे इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला जो है सही है, पहला और तीसरा और पांचवा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1, 3 और 5 बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 3 और 5। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित जो है कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा जो है सही है, चलिए देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उनके निबंध में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, नहीं, बिल्कुल गलत है, औपचारिक नहीं है, ठीक है। तीसरा है, निबंध के क्षेत्र में उन्होंने आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें जो है आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया है, नहीं, गलत है ये। पांचवा देखेंगे,
उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्द के साथ वैश्य बारे का ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो ये सही होगा। ठीक है, 1, 3 और 5 बिल्कुल सही है। ऑप्शन में चलिए देखते हैं 1, 3 और 5। ऑप्शन सी 1, 3 और 5। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, है ना, रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 2 के संपादक कौन हैं? चिंतामणि भाग 2 के हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, चिंतामणि भाग 3 के हो जाएंगे संपादक नामवर सिंह, है ना, और चौथे भाग के होंगे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ठीक है, आप सभी को पता है। राइट आंसर है 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 3, 1, 2, 4। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं और कथन के कारण। ठीक है, पढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। कारण, ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, पढ़ने से ही पता लग रहा है कि आर जो है सही की, मतलब आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सही जवाब होगा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को कालक्रम अनुसार जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन सभी निबंधों को कालक्रम अनुसार जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला निबंध यहाँ पे जो है कौन आएगा ये हमें बताना है। सबसे पहले जो मैं प्रकाशन वर्ष आपको बताती हूँ, आप लोग खुद ही जो है विकल्प चुन लेंगे, है ना। गवई गंध गुलाब जो निबंध है इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। ठीक है, 1980। आम रास्ता नहीं है 88। आम रास्ता नहीं है 88। जीवन अज्ञात का गणित है ये 2004। 2004 में प्रकाशन वर्ष है इसका। उठ जाग मुसाफिर, आप सभी को पता है उठ जाग मुसाफिर 2012। 2012। ठीक है, इतने से जो है आप लोग प्रकाशन वर्ष देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, विकल्प चुन सकते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में ही है 1, 2, 3, 4, 5। चली फगुनहट बौरे आम, इसका मुझे अभी कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अगर आप सभी को पता है तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोधी मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से जो है यह कथन दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मघा नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसमें सही जवाब होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। ठीक है, ऑप्शन सी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है।
उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर या संस्कृति और सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? कविता क्या है? प्रकाशन वर्ष है 1909, है ना। सरस्वती पत्रिका में 1909 में जो है प्रकाशित हुआ था। प्रेम और मजदूरी और प्रेम का प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिए 1912 में है ना। हाँ, 1912 में है। उठ जाग मुसाफिर भी 12 में ही है, 1912 में है। संस्कृति और सौंदर्य 82, ठीक है, 82 में है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिएगा। जो भी आपके यूनिट 9 जो निबंध है, हिंदी निबंध, जितने भी निबंध हैं उन सभी निबंध का प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। यह जो कथन है वो उठ जाग मुसाफिर निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध जो है विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में। सही जवाब है हर बारिश में, ठीक है। बाकी तीनों जो है इनका निबंध संग्रह है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है वो किस निबंध में संकलित है? तो आप लोग जानते रहिएगा, दूसरी परंपरा की खोज निबंध में जो है संकलित है, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज जो निबंध है ये किसका है? नामवर सिंह का है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है 1882, ठीक है। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा शिरीष के फूल। शिरीष के फूल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के लेखों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? लेख का, ललित गद्य का, गद्य प्रबंध या निबंध का। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ललित गद्य का जो है जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक से है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा या क्या भूलूं क्या याद करूं। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय निबंध से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संस्कृति के 4 अध्याय निबंध से क्वेश्चन जो 100% पूछा ही जाता है। ये चारों निबंध जो यहाँ पे दिया गया है, मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं कि याद करूँ, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन सभी से जो मैं MCQ कराऊंगी। अभी तो हमारा आज यूनिट 9 है, ठीक है। 2022 से लेकर 2023 तक के हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो है यूनिट 9 है, ठीक है। और कल की क्लास में जो है यूनिट 10 का जो है जो भी PYQ है 2022 से लेकर 2023 तक के, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने के बाद जो मैं यूनिट 10 से जो है इन सभी टॉपिक पे जो है मैं MCQ कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आप लोग जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को रिवीजन ही करना है, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं सभी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से दिए गए हैं। देखते हैं। ऑप्शन पहला है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। यह कथन सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह
उसकी भयंकर वास्तविक वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखेंगे, वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। ऑप्शन तीसरा जो है नहीं सही है। ठीक है। चौथा देखेंगे, समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 सही होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आलोचनात्मक निबंध दिए गए हैं और इधर उनके रचनाकार। मुसद्दस और भारत भारती की संस्कृति भूमिका किसका निबंध है, किसका आलोचनात्मक निबंध है ये? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का है, ध्यान रखिएगा। नई कविता का आत्मसंघर्ष जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रंग दृष्टि का खोज नेमी चंद्र जैन का है। और कवि के बोल खरग हिरवानी विजय देव नारायण शाही का है होगा। ठीक है। तो 4, 1, 2, 3 सही जवाब होगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर जो निबंधकार दिए गए हैं उनके निबंध हैं। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध जो है इसमें कौन सा होगा? प्रताप नारायण मिश्र का निबंध जो है मनोयोग हो जाएगा, है ना। मनोयोग निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का हो जाएगा सच्ची वीरता। विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा तुम चंदन हम पानी। तो राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 4, 3, 1, 2, है ना। 4, 3, 1, 2 सही जवाब होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 4, 3, 1, 2। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षक हैं जितने 8 हैं ना, 8 उपशीर्षक हैं, उनको जो है आप लोग क्रम से बिल्कुल याद रखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले का जीवन कैसा है? हल चलाने वाले का जीवन कैसा है? तो गरेड़िए का जीवन है। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद करवाया आप सभी को। अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो मैंने वहाँ पे ये ऐसे ही याद करवाया। हल चलाने वाले का जीवन जो है गरेड़िए का जीवन है, क्योंकि वो मजदूर की मजदूरी करता है। ठीक है, क्योंकि वो मजदूर की मजदूरी करता है और उसकी जो है मजदूर की मजदूरी करता है और प्रेम मजदूरी करता है। ठीक है, उसके बाद प्रेम मजदूरी जब करने लगता है तो उसकी जो है मजदूरी कला में बदल जाती है। ठीक है, ऐसे आप लोग रिपीट करके एक बार और सुन लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, और या तो पूरा देखना है तो आप लोग क्लास में जो है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4। 2, 1, 3, 5, 4 ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं। कथन पहला जो है पढ़ते हैं। इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम 2 और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। कथन 2 है, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब क्या होगा? ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। कथन ए और 2 दोनों सही हैं। ठीक है,
चलिए इतने ही प्रश्न थे 2022 से लेकर 2023 तक के दोनों शिफ्ट का जो प्रश्न इतने ही थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, रिवाइज हो गया होगा आप सभी को अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, पढ़िएगा बिल्कुल। ठीक है।